पिछला अपना विधानसभा का चुनाव था, किन्हीं परिस्थितियों से पीछे रह गए हम, लेकिन हारे हैं, लेकिन मन से नहीं टूटे हैं। सत्य के साथ में जो कर्म करता है और अपनी बात पे अडिग रहता है, उसको ही क्यों अग्नि में जलना पड़ता है। आपको रुकना नहीं है। अगर आज आप रुक गए तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको कोई नहीं पूछेगा। जो कहा है वो करना है। अगर बेईमानी की तो भारत माता की सौगंध है आप सबको। आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर सुजानगढ़ विधानसभा में आप संतोष को देखना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखना चाहते हैं और सत्य को देखना चाहते हैं, तो विधानसभा से भारी बहुमत से इनको विजय बनाना है। आपको जातिवाद से ऊपर उठना है। JDJ ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम JDJ ज्वेलर्स, हामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, सत्य को कहीं आंच नहीं। जो सत्य के साथ चलेगा वो अग्नि परीक्षा देके भी पास होगा और निश्चित तौर से हम इस अग्नि परीक्षा को पास करेंगे। कई बातें होती है, हम सब सुन रहे हैं, ये चुनावी समर है और कई प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से, वो सारे आरोप निराधार है। जो सत्य की राह पे चलेगा उसको जरूर परेशान होना पड़ेगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ जो कहा है वो करेंगे और सत्य के साथ में चलते हुए हमारे सुजानगढ़ विधानसभा से हम देवेंद्र जी झाझड़िया को भारी बहुमत से आगे निकालेंगे। आपकी जो भावनाएं हैं हम सब उसकी कदर करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो पिछला अपना विधानसभा का चुनाव था, किन्हीं परिस्थितियों से पीछे रह गए हम, लेकिन हारे हैं, लेकिन मन से नहीं टूटे हैं और जब तक हौसले बुलंद रहेंगे निश्चित तौर से यूं ही झंडे गाड़ते रहेंगे। मैं तो एक ही बात कहना चाहती हूँ, बड़ा दर्द होता है, बड़ा दुख होता है। हम बात करते हैं पार्टी की, हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं तो कहना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और इस प्रांगण में बैठे हुए हर व्यक्ति से कहना चाहती हूँ, जो कहा है वो करना है। अगर बेईमानी की तो भारत माता की सौगंध है आप सबको। अगर कहीं भी आपने चूक कर दी है तो, क्योंकि बार बार परीक्षा ली जाती है, क्यों ली जाती है, लेकिन जो हिम्मत के साथ में, सत्य के साथ में जो कर्म करता है और अपनी बात पे अडिग रहता है, उसको ही क्यों अग्नि में जलना पड़ता है। मैं तो कहना चाहती हूँ, ये आपकी बेटी आपके सामने है, आपका आदेश मेरे सर माथे पे है और आपके लिए दिन रात मेहनत की है, आगे भी करते रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद चाहिए और उस आशीर्वाद से हम उस अग्नि को भी पार करेंगे, उस अग्नि में जल के भी कुंदन बन के आएंगे, जिसके लिए हमने प्रयत्न किया है। मैं तो कहना चाहती हूँ हमारे देवेंद्र जी झाझड़िया ऐसे व्यक्ति हैं सरल स्वभाव के और ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। आज हम सब जब उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो हम सब ये सोचते थे कि हम उनके साथ में एक फोटो खिंचाए, हम उनके दर्शन करें। आज कितना बड़ा सौभाग्य है, हमारे चूरू जिले के लाल और भारत रत्न जो आज हमारे बीच में बैठे हैं, तो हम क्यों रुके पीछे। आपको रुकना नहीं है। अगर आज आप रुक गए तो आप इस बात का ध्यान रखना, आपको कोई नहीं पूछेगा और पूछेगा इसलिए नहीं क्योंकि आप हर बार रुक जाते हो, आप हर बार रुक जाते हो। मैं तो आपको भारत माता की सौगंध खिला के यह कहना चाहती हूँ, आपकी यह अग्नि परीक्षा है और देवेंद्र आपका भाई है, आपका बेटा है। अगर आपने यहाँ से कमी रख दी तो आपकी ये बेटी आपके बीच में कभी नहीं आएगी। और मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, अगर सुजानगढ़ विधानसभा में आप संतोष को देखना चाहते हैं, आपकी बेटी को देखना चाहते हैं और सत्य को देखना चाहते हैं, तो विधानसभा से भारी बहुमत से इनको बहुमत से आपको विजय बनाना है और आशीर्वाद देकर लोकसभा में भेजना है। क्योंकि कहने वाले कहते हैं यहाँ पे सामंतवाद है। किस बात का सामंतवाद है? क्या आप में से कोई भी राठौर साहब के पास नहीं गए? क्या आपने कभी इनसे काम नहीं करवाए? तो आज आप इन पे क्यों आरोप लगा रहे हो? ये आपके बीच में दिन रात बैठे रहते हैं, आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जब ये चाय की चुस्की सुबह लेते हैं तो तब भी कार्यकर्ता इनके आसपास होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पे आप आरोप लगा के सच्ची आत्मा को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर आत्मा अमर है और आत्मा की आवाज निकलती है तो उसको आपको सुनना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा। जातिवाद को फैला के हम आज ये चुनाव अगर निकाल भी लेंगे, लेकिन ध्यान रखना आने वाले 20-25 दिनों में जो 25 साल है उसमें आपको कोई नहीं पूछेगा। ये कांग्रेस की जो सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार निकम्मी है और इसने सिर्फ जनता को, किसानों को, युवाओं को और माता बहनों को परेशान करने के अलावा कुछ नहीं किया। तो किस लिए हम उधर की सोचे, किस लिए हम कांग्रेस की सोचे? आपको जातिवाद से ऊपर उठना है। मेरे सुजानगढ़ के जो यहाँ रत्न बैठे हैं, जनता रूपी
जो किसान बैठे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर मैंने कोई किसी बात के कारण आपको कुछ ज्यादा कह दिया है तो माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ और जनता के बीच में रहना चाहती हूँ। 10 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, लेकिन मैं हमेशा तपी हूँ और सबकी सही है, लेकिन ज्यादा मत फैलाना, क्योंकि अगर ज्यादा सहा गया तो वहां पे विस्फोट भी हो जाता है। कहना चाहती हूँ, इस बेटी को संभालना आपको है, आपको ही संभालना है। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर से आने वाले समय में हमारे सुजानगढ़ का जो विकास होगा उसमें देवेंद्र जी झाझड़िया भरपूर इनका योगदान होगा। और ऐसे व्यक्ति हैं जो मोदी जी से लगातार संपर्क में रहते हैं। अपन किन्हीं कौन बुलाए, लेकिन मोदी जी अयोध्या बुलाया, मोदी जी अन्य सीधो फोन करे, मोदी जी आओ बात करे, तो अपन और कह चाहिए अपन क्या वास्ता भागा कि मोदी जी अपना देश को नाम रोशन करे, अपने क्षेत्र का विकास करे। तो इस व्यक्ति वास्ते अपन पसंद करने की जरूरत है, अपन सोचने की जरूरत है, क्या वास्ता अपन बात करा। आपका उद्देश्य एक होना चाहिए, जब 19 तारीख में वोट पड़े तो सारा का सारा वोट कमल के फूल पे देवेंद्र जी ने और मोदी जी ने मिले। अति बात करनी चाहिए। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।